तुम्हें किसी के धंधे में इक्विटी चाहिए, इफ द फाउंडर इज गुड दे विल गिव यू इक्विटी इफ यू प्रोवाइड देम द राइट वैल्यू. कि हाउ वुड आई फाइंड द कंपनी वेयर आई वांट टू गेट इट. कि इफ यू वांट टू गेट हायर्ड फ्रॉम इंडिया इन अ कंपनी लाइक दिस फॉर द बिगेस्ट ऑफर आउट देयर, बेस्ट टाइम टू डू दैट इज दे हैव जस्ट रेस्ड. उस टाइम में दे हायरिंग एग्रेसिवली, फंडिंग नॉट हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री एंड पीपल जनरली बीइंग कॉशियस. एक बार हाथ चला चुके हैं 2 साल पहले ही बहुत सारे इंजीनियर्स को हायर करके, तो अब थोड़ा कॉशियसली तो हायर करते हैं. कॉमन स्टेटमेंट इज कि वी आर नॉट एक्टिवली हायरिंग बट देयर इज समवन गुड वी वुड लव टू टॉक. आई एम ऑनेस्टली क्यूरियस टू नो कि व्हाट आर योर अदर जॉब इफ नॉट कोडिंग देन व्हाट. Super 32.2. गुड क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो, जैसे क्वांट्स सुने सबने कि 4 करोड़ की नौकरी लगती है क्वांट में, तो डू हैव यू बीन इंटरेस्टेड टू नो कि वो करते क्या डे टू डे में, और यू नो मुझे भी यही इंटरेस्ट है. सो आई हैव अ फ्रेंड, चलो लॉन्ग स्टोरी, वी हैव एन आवर तो वी कैन टॉक आराम से. व्हेन आई मूव टू बैंगलोर बैक एट गोल्डमैन, आई हैड अ रूममेट हु हैड अ गर्लफ्रेंड हु यूज्ड टू लिव नीचे, हु हैड अ रूममेट हु हैड अ बॉयफ्रेंड हु यूज्ड टू लिव ऊपर, दैट वाज मी. सो वी हैड अ वेरी वियर्ड कोनंड्रम कि यू नो जब किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं तो सब अपने अपने घर चले गए, नहीं तो ऐसा हो जाता था. तो वाइल आई वाज देयर, तो हमारी बनती नहीं थी वैसे उसकी और मेरी इतनी, क्योंकि मैंने बड़ा रूम ले लिया था. मैं जब नया नया बैंगलोर में आया था तो मैंने घर ढूंढा था. आई केम हियर फर्स्ट, उसकी नौकरी बाद में थी. तो मैंने कहा घर मिल गया, बहुत अच्छा, एक रूम बड़ा एक रूम छोटा है, तो मैं बड़े वाला ले रहा हूँ. कहता नहीं मैं बड़े वाला लूँगा, मैं पैसे दे दूँगा. मैं कहा कितने, कहता 500 रुपये. मैं कहा श्योर. तो हमारी थोड़ी कोल्ड वॉर सी थी, बहुत से दोस्त नहीं थे पर ठीक ठाक थे. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अच्छे दोस्त नहीं थे. फिर उसे पता लगा मैं यूट्यूबर हूँ, तो उसने को मैसेज किया कि क्या चल रहा है. मैं कहा ऐसा चल रहा है, ठीक है. फिर मैंने पूछा भाई क्या चल रहा है, क्योंकि क्वांट में मेरे बहुत दोस्त पहुंचे नहीं है. ही वॉज लकी कि गोल्डमैन, ही वॉजंट एट गोल्डमैन वैसे, ही वॉज एट न्यूटॉनिक्स. ही मूव टू मेटा लंडन. मेटा लंडन से का नाम सुना है किसी ने? और ये 2-3 है बड़ी. तो ही इज़ वर्किंग देयर लंडन में, ही इज़ अ क्वांट हिमसेल्फ. तो मैंने पूछा भाई क्या करते हो, तो व्हाट ही टोल्ड मी वाज कि ही गेट्स एक्सेस टू फंड्स. तो given him let's say 2 mil to trade with. He has access to a server, जहाँ NSC का सर्वर है वहीं पे उसका सर्वर है. तो उस डेटा सेंटर में उसको एक मशीन का एक्सेस मिल गया, तो लेटेंसी इज रियली लो. ही हैज टू राइट C++ कोड, सी कोड एंड ट्रेड ऑन सम स्ट्रैटेजीज, और जो प्रॉफिट बनाता है उसका 7% वो ले जाता है. तो इफ़ यू हैव सिमिलर फैसिनेशन टुवर्ड्स Web3 कि यू नो जिसका लग रहा है कितना का लग रहा है, वो करता क्या है, कितना आगे है, क्योंकि कई बार समझ नहीं आता कि क्या है ये जिसके क्वांट में लगी है, वो IIT से था इसलिए लगी है, इसको कुछ आता था इससे लगी है. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि भाई आपको फाइनेंस आता होता है, और इन कंपनीज के थोड़े क्राइटेरियाज ही होते हैं कि 300 से नीचे रैंक होना चाहिए जेई में तभी हायर करेंगे. तो उनमें ऐसा होता है, Web3 में ऐसा नहीं होता. तो मैं Web3 की अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ बैकपैक की. बैकपैक में शुरू से बता देता हूँ कि मैं पहले यहाँ पे मेंबर था सुपर टीम में. मेरे को इतना ही Solana पता था. क्यों पता था? तब मैं बट वॉज प्रमोटिंग देम, तो मुझे चलो ट्राई करते हैं यहाँ पे क्या है. आई वॉन ऑफ ओनली वन बाउंटी यहाँ पे $4,000 बैक इन 2021. एंड उसके 3-4 महीने बाद आई गॉट वेरी क्लोज टू शेक. तो शेक एंड वी यूज्ड टू टॉक एंड यू नो लीड सम डिस्कशंस हियर, टेक सम व्हाटएवर वर्कशॉप्स, क्योंकि मुझे जनरली इंटरेस्ट था Solana में. एंड देन सडनली अरमानी वाज अ वेरी फेमस क्रिएचर इन Solana, क्योंकि वो एंकर बना रहे थे. एंकर इज स्टिल वन ऑफ द प्रोमिनेंट फ्रेमवर्क्स इन Solana. तो पता था उनके बारे में, वो FTX में काम करते थे. FTX वाज वेरी बिग बैक देन, मतलब बहुत अच्छा लगता था सुन के कि FTX क्या कर रहा है क्या नहीं. तो आई जॉइन बैकपैक एज सुन एज दे बिकेम ओपन सोर्स. तो उन्होंने एक साथ 2 अनाउंसमेंट्स करी कि हम ओपन सोर्स जा रहे हैं. हमने 20 मिलियन रेज किया है. 20 मिलियन ऑफ अ सीड इज रियली गुड. The last one in particular is really unique because he just kept opening up PRs at Backpack, and me and Tom, one of the other engineers on our team, were like, "Who the heck is this guy?" Right? He's like amazing. He's just like random. There's like no help. We gave him zero help. He just started like contributing code, and you know we called him, and within 24 hours we gave him an offer. All of that happened because बहुत गंदी बुल थी, एकदम फटने ही वाला था. मतलब FTX was about to crash. बट 20 मिलियन रेज किया, वेरी गुड नंबर. मुझे लगा ये तो पैसे देंगे ही. आई वॉज वैसे वर्किंग एट गैदर टाउन बैक देन विच वॉज ऑल्सो पेइंग वेल. बट मुझे था यहाँ जाता हूँ कुछ बेहतर मिलेगा. तो आई कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर 10 days वेरी हैवीली. दिस इज आफ्टरवर्ड लाइक, सो बैकपैक इज नाउ क्लोज सोर्स. मेरे पास एक पुराना फोक पड़ा है जिसमें मैंने, आई डोंट नो कब का है. इवेंचुअली आई वाज हियर, आई रिमेंबर आई वाज जस्ट बिहाइंड अरमानी इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द वॉलेट विद इन 6 months और सो. दिस टीम हैड वेरी क्रैक्ड इंजीनियर्स. टॉम जिसको तुम देख रहे हो, ही इज रियली स्मार्ट. एंड देन Peter was really good. This guy, basically everyone was really good and everyone was really old. This guy, he was the only guy who's 2 years elder to me. Everyone else was 33, 34, 40 types. So it was a very elegant team and a very experienced team. The way I got in was कि मैं जो एक छोटा सा इंटर्न बच्चा बन के उनकी सारी सफाई कर रहा था for 10 days कि ना ये मैं देख लेता हूँ, ये मैं देख लेता हूँ. थोड़े बड़े इशूज़, मोस्टली छोटे इशूज़. तो this guy only, Tom only sort of saw them, merged them, told Armani sort के ठीक है. एंड आई डोंट नो इफ यू सीन, बट मैंने अरमानी को 3 महीने पहले मैसेज किया था कि बैकपैक में आना है. नो रिप्लाई. बट देन ही रीच्ड आउट हिमसेल्फ व्हेन आई कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर 10 days. दैट वाज माय ब्रिम ऑल्सो. 10 दिन मैंने बहुत मतलब बिना सोए ही कॉन्ट्रीब्यूट किया था. तो मेरा लास्ट डे था कि अब मैं ट्राई करूंगा, नहीं होता तो छोड़ो भाई कुछ और कर लेंगे. यार नौकरी मेरी थी, मेरी थर्ड वेब में भी लग गई थी उस टाइम तक. थर्ड वेब वाज एक्चुअली पेइंग मोर. थर्ड वेब वाज ऑल्सो
Web3 company by a second time founder. वही उनका रीच आउट आया, इंटरव्यू हुआ, कॉम्प वाज गुड, आई जॉइंड. 10 days after FTX collapsed and FTX के ऑफिस में ही बैकपैक ऑफिस था. FTX was the majority investor, around 50% शेयर उनके थे और 20 मिलियन में से 14 मिलियन FTX ने ही डाल रखा था. विच मीन सॉरी FTX में ही था. तो अंत में 5 मिलियन ही बचा था मेरे 10 दिन ज्वाइन करने के बाद. इस लेवल का पनौती हूँ मैं जब कंपनी में घुसता. और शुक्र है मैं उस टाइम पे घुस गया क्योंकि उसके बाद तो हायरिंग बंद थी एकदम. बोनस दुनिया भर के मेरे को सपने दिखाए थे कि ये होगा वो होगा, सब खत्म. पहले 6 महीने मैंने फिर भी इस होप में कि बोनस मिलेगा मैंने कंट्रीब्यूट किया क्योंकि FTX हैड 200K फ्लैट बेस फॉर एवरीवन. FTX का कल्चर यहाँ आया था, एवरीवन हैज द सेम सैलरी. बोनस कैन गो फ्रॉम 100K टू अ मिल एवरी 6 months बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस. तो मुझे था मरते मरते भी 400K निकलेगा यहाँ से, जब तक FTX कोलैप्स नहीं हुआ था. फिर मुझे था कि चलो इक्विटी मिल जाएगी 100K की, एक ही बात है. फ्रॉम द डे आई जॉइंड विच वॉज सितंबर में आई वॉज एट गैदर ऑल्सो हियर ऑल्सो. तो यू नो गॉट कॉम फ्रॉम बोथ द प्लेसेस विच इज ऑल्सो वेरी लुक्रेटिव. बट ऑल्सो यहाँ पे मतलब पेल के कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो दे डिडंट हैव टू पे मी फॉर द फर्स्ट मंथ, दे स्टिल डिड बिकॉज कि चलो तुम वहाँ पे काम कर रहे थे पर तुम यहाँ पे भी अच्छा काम कर रहे थे, ले जाओ सैलरी. तो वेरी गुड कल्चर. मतलब पीपल अंडरस्टैंड को, नो वन इज ट्राइंग टू स्क्वीज यू इन अ कंपनी लाइक दिस अंटिल FTX collapsed. उसके बाद थोड़े मतलब ऑफ कोर्स बजट्स टाइट हो गए थे. व्हेन आई जॉइंड, वॉलेट वाज द ओनली थिंग वी वर बिल्डिंग. व्हाट इज द बैकपैक वॉलेट? सम ऑफ यू माइट हैव सीन इट, दिस थिंग. It has evolved now. Back then it was very janky. Just the first version had come out. How many of you understand what are wallets? तो यूज़ किया है ना ये, ठीक है. तो नॉट very different from an exchange, very different challenges. But you would think too much Web3 is needed here, but there isn't. There is no smart contract needed here. There is some private key management and a lot of extension work. कि extension चलती कैसे है? How can you securely store private keys in an extension? तो if you look at the code base, again the code base is open source. You can't contribute there. It's source available. But तुम पढ़ सकते हो. तो इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है. ऑफ कोर्स यू विल नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, नाइदर डिड आई फॉर द फर्स्ट 4 months. बट मैं इशू सॉल्व कर पा रहा था घुसते. दे हैड लाइक 100 डिफरेंट पैकेजेस जिसमें घुस के सॉल्व करना पड़ता था. बट यू नो एज अ यंग इंजीनियर, तुम इफ यू हैव ग्रिट एंड यू फाइंड एन इशू जो वहाँ के सीनियर इंजीनियर को बड़ा गंदा सा लग रहा है 2 मिनट का ही, उसका मन नहीं करने का, दोज आर द बेस्ट इशूज टू पिक एंड यू नो सॉर्ट ऑफ गेट इनटू. तो मैंने भी वही किया था. उसके बाद घुसने के बाद तो मुझे असाइन हो गए थे, मैं भी आगे बढ़ के कि उस टाइम पे आई रिमेंबर वर्जन ट्रांजैक्शंस केम टू Solana. How many of you know what are version transactions? 1%. So they recently came in 2022 when I joined. So within a day I sort of integrated them, and अगले दिन Backpack was the first wallet who had version transactions. ऐसी चीज़ें हेल्प करती हैं. तो first 6 months पेल के contribution, but no bonus, nothing at all. मतलब जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च में moved to Chicago to work with them. वहाँ पे भी working really hard, and probably one of the hardest working person, maybe in terms of the output also, other than the founder, but definitely in terms of the hour. मतलब because I was the only single guy who did not have a family. तो मुझे, and Armani had, even though he had a family, is very ऑफिस में पड़े रहते हैं वो. तो we too used to be the ones who used to stay until very late. Great work ethic to have if you ever want to impress a boss or be in a company for the long run. If you really feel like you like what the founder is doing and you want upside in that, तुम्हें किसी के धंधे में इक्विटी चाहिए. If the founder is good, they will give you equity if you provide them the right value. वो इन चीज़ों से बहुत क्लियर हो जाती है कि तुम्हारे नंबर ऑफ कोड कमिट्स कितने हैं. टेकी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती नहीं है भाई. सेल्स वालों की हालत खराब करके रखते हैं. मतलब अगर तुम कभी सेल्स में ज्वाइन करो किसी कंपनी को, वेरी हार्ड टू शो वैल्यू, और मतलब खुद भी बहुत मुश्किल है. एवरी मंथ देयर इज समथिंग एट द टॉप ऑफ योर हेड के टारगेट रीच करना है. टेक में एवरीवन अंडरस्टैंड्स योर वैल्यू. सेम हैपेंड हियर. तो फर्स्ट 6 months मतलब फुल स्टैक भाई. मतलब थोड़ा बीच में ऑफ कोर्स Web3 नॉलेज, Solana नॉलेज, बट क्लाइंट साइड Solana विच इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ यू. अगर तुम्हें मतलब तुम्हें LLM APIs यूज़ करनी आती हैं OpenAI की, तो तुम्हें RPC में इंटरैक्ट करना भी आ जाएगा. RPC इज हाउ डू यू इंटरैक्ट विद द ब्लॉकचेन. यू कैन रीड डेटा. ऑल दैट्स नीडेड इन एन एप्लीकेशन लाइक दिस. तो a lot of you might feel like you're very far from it. जैसे I feel like I'm very far from being a quant. But in the end, it's not that difficult, especially for companies जिनका कोड ही ओपन सोर्स है. क्वांट में तो घुसना मुश्किल है बहुत, क्योंकि वही they don't have anything available. सब कुछ छुपा ही हुआ है इतना ज़्यादा. So you have to get in through either tier 1 कॉलेज, और करते तुम लंदन पहुंचे तो वहाँ से पहुंचे. Does not happen here. ओपन सोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि a company that has recently raised, again there's a very small nuance here, कि if you want to get hired from India in a company like this for the biggest offer out there, वो best time to do that is when they have just raised. उस टाइम में they're hiring aggressively. उनको कुछ niche knowledge चाहिए होती है. कंपनी जब बन रही होती है, they don't hire too much. वो थोड़ा कुछ करके अब AI से कोड लिखवा लेते हैं. जैसे ही पैसा आएगा, सबसे पहले उनको जो AI से कोड लिखवाए इसको कोई मेंटेन करने के लिए चाहिए. तो उस टाइम पे if you're an expert that comes in, for example, my expertise back then was real time communication, and Backpack wanted to add chat. I used to work at Gather. Gather was a full real time communication company, chat, video, audio. So that was one very easy door in the door for me, even though chat never existed here. Like वो आई 2 महीने चली, हाइप आया, NFT बिका, chat हट गई. तो but उस टाइम पे फाउंडर को चाहिए थी, मुझे आती थी. तो लास्ट was skin in the door was this, कि हाँ मतलब मेरे को chat भी आती है. lot of good things were there, lot of bad things were there, but हमारी कॉल कोई बहुत अच्छी नहीं जा रही थी. प्राइमरली बिकॉज आई टोल्ड देम कि हमको थर्ड वेब से ऑफर है जो सिग्निफिकेंटली जाता है. तो ही साइड के ठीक है. मतलब ही वॉज ऑल्सो वेरी फक यू मैनर कि या वी डोंट नीड यू नीड अस. मैं कहा बात भी सही है. पर फिर जब ये चीज़ हुई कि हाँ मैं ये कर दूँगा, तो उसके बाद मैं बोनस में देख लूँगा, जॉइनिंग बोनस कर लूँ, एंड विल ट्राई टू मैच इट. तो the last thing that got me was I was really good at one very niche thing. What are these things? जैसे वेब आर्टिस्ट तो चल भूल जाओ, रियल टाइम कम्युनिकेशन इज नॉट अ थिंग.
बट सोलाना में नोइंग रस्ट वेरी हार्ड टू फाइंड रस्ट इंजीनियर्स. मतलब अगर तुम्हें सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स देखो, इसमें से अरमानी नोज रस्ट वेल एंड टॉम नोज रस्ट वेल. बाकी इतने लोग हैं जो वहाँ बैठ के सीखे बाद में जब रस्ट आया. मैं भी उस पर भी जाऊँगा कि वेरी रस्ट कम इवेंचुअली. बट बाकी तुम्हें जितने भी लोग दिख रहे हैं यहाँ पे नो वन यू रस्ट. इन दोनों को ही अच्छे से आती थी, बाकी सबने बाद में जाके सीखा. तो डोंट फील लाइक यूर टू फार ऑफ फ्रॉम गेटिंग इनटू दीज कंपनीज, स्पेशली यू नो एज अ फुल स्टैक इंजीनियर. सबको डेवलप चाहिए, सबको फुल स्टैक चाहिए भाई. किसी को मोबाइल ऐप तो बनानी है. यहाँ पे जो बंदा है पीटर, ही इज़ वेरी वेरी गुड एट रिएक्ट नेटिव एंड दैट वाज हिज होल थिंग. वन अदर थिंग अबाउट दिस कंपनीज इज इनको एक बंदा चाहिए होता बहुत अच्छा. इनको 10 की टीम नहीं बिठानी है. दिस इज द कॉन्वर्सेशन आई हैड मेनी टाइम्स कि इंडिया में टीम बिठा लेते हैं, 12 लाख में मिल जाएगा, 10 बंदे बिठा लेंगे. ऐसे नहीं, हमें एक बंदा चाहिए जो फुल अकाउंटेबिलिटी ले, इक्विटी ले, यहीं बैठ के बैठे. टेक इज़ अ इंडस्ट्री लाइक दैट कि यू नो, जैसे मैं भी बाउंटी की बात कर रहा था कि हमने $1000 की बाउंटी दी, एक बंदे ने करी. अब हम आगे जाके शायद सुपर टीम में ऐसा करेंगे कि हम 10,000 की बाउंटी देंगे और हमें एक ही बंदा चाहिए जो उसको अच्छे से करे और वो एक एक्चुअल प्रोडक्ट बने. फैटी छोटा छोटा $5 $2 नहीं चाहिए. मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसमें. तो दिस इज बिकम अ फील्ड वेरी क्लोज टू व्हाट डॉक्टर्स आर. कि न्यूरो साइंटिस्ट है या यू नो एक नीश का स्पेशलिस्ट है जिसने 6 साल में वो चीज़ पढ़ी है, वो चीज़ का एक्सपर्ट है और उसको बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है, और बाकी फिर नर्स बने बैठे हैं, डेंटिस्ट बने बैठे हैं, ऐसा हो. ठीक है. तो अर्ज टू बी दैट और एम टू बी दैट. ठीक है. 6 months have passed, very full stacky stuff. You all can do it, and all of this is open source. So you can always just go to github.com/hkirat/backpack and you know check the commits and filter them out by me. You'll see what I was doing. यहाँ से दिख जाएगा. Like if you merge stack भाई, मतलब जो इतना मतलब look down upon चीज़ होगी, merge stack saturate हो गया, वही कर रहा था मैं यहाँ पे. A lot of people do that only in a lot of companies. Try to go through these. You'll just understand कि हाँ कितना reachable है ये. It's right out there what I was doing there for 3 months and getting paid for. ठीक है. So that is one. Then after 6 months, it was almost obvious कि I'll have the conversation कि bonus कहाँ गया सर, 6 महीने हो गए. We are, like me and Armani were out one night because we were the only ones used to hang out at the office, and we had this weird idea कि all the team was from FTX. FTX had collapsed, money went down, and we were like, you have a lot of expertise. I was like, you have a lot of expertise in building an exchange. Exchange is a very big market. You should build it. He was like, yes. Then we slept over it. Next day we came to the office. We're like, this sounds like a good idea. He called another guy from FTX. He was the general counsel at FTX, which means the सबसे ऊपर legal का बंदा. He joined in as a co-founder. We started a new company called the Backpack Exchange. So Backpack is one company now, which is called Coral. Long story short, 2 companies pivoted from there. And the second company was, since it was sort of my idea, or at least you know brainchild कि ये करते हैं, but I did not know Rust. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं आया सर merge stack में करेंगे exchange. तो they were like नहीं, merge stack में नहीं करना है because वही it's an exchange, needs to be faster. तो वहीं से मुझे दिख गया था कि हालत ख़राब हो गई because I don't know Rust at all. एकदम से स्टार्ट किया था मैं बैठ के ट्यूटोरियल पढ़ रहा हूँ रात को, फिर क्या रस्ट करना पड़ेगा. एंड हेंस टॉम, who's the other guy that you saw here, he joined as the CTO. I joined as the CISO. Armani was the CEO. There was a co-CEO. Basically 4 लोगों की टीम थी, and Armani's wife. 5 people started the Backpack Exchange. Basically Tom जो यहाँ पे बंदा था, he was really good at distributed systems. Rust पता नहीं कब से कर रहे हैं. He was one of the first Solana validators. उन्होंने सबसे पहला validator जो Solana पे था उन्होंने बनाया था. तो you know he knew all of this, जो कि बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो तुम्हें एक एक्सचेंज में चाहिए होती है. Anyone has a validator, miner, Ethereum, Bitcoin, Solana. You know this though कि your friends might have, you know, people make money doing this. हाँ, तो when Solana started, it was really low in price. He was one of the first people who started a validator. मतलब वो फ्री में Solana कमा रहा था बहुत सारा. But eventually Solana grew to a lot. He still has one of the biggest validators. He started the Mad Lad validator as well. तो वो नॉलेज उसको इतनी ज़्यादा थी कि he was a real 100x इंजीनियर. मतलब you could see कि इसको हर नीश की नॉलेज है. मेरी ये थी कि मेरे को एक नीश में मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता था, उसको 10 चीज़ों की नॉलेज थी और हर जगह वो कम भी मेहनत करता था, तो आउटपुट फाइनल बहुत दिखता था. तो वहाँ से आई सॉर्ट ऑफ लर्न रस्ट. ही बिल्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ द एक्सचेंज, जहाँ से मुझे समझ आया अच्छा इफ एल्स भी यहाँ ऐसी होती है, या यू नो व्हाटएवर. एक मेरे को आई रिमेंबर माई फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज एक जगह ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू करना था, तो मैंने वो किया और कॉन्ट्रीब्यूट किया. रस्ट हो गई. तो करते करते मैंने सीखा, मुझे इधर उधर के टास्क मिले. मतलब जैसे एक्सचेंज में बहुत सारी चीज़ें होती है. एक तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सचेंज का, ऑर्डर बुक्स समझ आती हैं आपको थोड़ी थोड़ी. तो मतलब इफ़ यू आर बिल्डिंग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, इट्स वेरी सिंपल. Building a margin trading platform, leverage, pubs, that's hard. A simple Zerodha like exchange or an NSE like exchange is very simple to build. That is not too hard. तो मुझे पढ़ते पढ़ते समझ आया. मेरे को उससे पहले फाइनेंस नहीं आती थी, even though I worked wherever at finance. मेरे को नहीं पता था सेंट्रल एक्सचेंज कैसे बनता है. तो आफ्टर आई वेंट देयर, आई रेड हिज कोड. उसका द वन थिंग दैट a lot of you might be missing भी कि मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत भी करनी है, मुझे आता भी है, मुझे दिख भी रहा है रस्ट में, मुझे HFT में जाना है, पर वो तुम यू आर नॉट गेटिंग दैट इनिशियल फुट इन द डोर. आई वॉज लकी इनफ टू गेट दैट कि मुझे एक बहुत सीनियर इंजीनियर की बहुत सारी नॉलेज हर रोज़ कमिट्स में दिखती थी. तो मैं पढ़ के समझ के रस सीख गया. दैट इज़ द मोस्ट अंडररेटेड वे टू लर्न, विच इज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग. कि तुम्हें कोई काम मिल गया या किसी और को काम मिल गया, उसका कोड पढ़ के तुम सीख रहे हो. तभी मैं कहता हूँ कंपनी में घुस जाओ, क्योंकि वंस यू गेट इन देयर, द लर्निंग दैट यू गेट देयर इज नॉट गोइंग टू कम फ्रॉम अ कोहोर्ट, अ कोर्स और अ यूट्यूब वीडियो. एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द बेस्ट वे टू लर्न. तो दैट हैपेंड फॉर मी. वहाँ जाके again it was very simple Web2 stuff. If you've gone through the Cohort 2, I've built the same architecture, everything is the same in Node.js. The Rust version of this is what, you know, sort of Backpack has. There are some other things. Crypto में there is deposits, withdrawals,
KYC, बट जनरली द कोर आर्किटेक्चर ऑफ द एक्सचेंज इज व्हाट आई सॉर्ट ऑफ लर्नड ओवर देयर. वहाँ पे मैं कहूँगा कि मेरा लर्निंग का एक्चुअल में हिट हुआ. दोज आर थिंग्स कि आई वॉज लकी इनफ टू बी इनिशियल इन द कंपनी, तो उन्होंने मुझे वहाँ आने दिया. अदरवाइज अगर मैं एक्सटर्नली इंटरव्यू करता तो मुझे नहीं लेते हो. सो ओनली बिकॉज कि चलो मैं यहाँ पे अच्छा कर रहा हूँ तो मैं शायद रस्ट सीख जाऊँगा, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे ले लिया. तो वही है, मतलब वो डेल्टा कवर करना बहुत मुश्किल है. इफ आई वाज, मैं अपने घर पे बैठ के कितना भी रस्ट पढ़ लेता, मैं कभी हार ना होता वहाँ पे. बट क्योंकि मैं एक चीज़ में बहुत अच्छा था, उससे मैं एक जगह घुस गया, वहाँ पे मैंने मेहनत कर ली, तो मैं मेन जगह भी घुस गया. डोंट एम फॉर एकदम से कि मैं क्वांट बनूंगा और जाके मेरे को तो CISO बनना है इस एक्सचेंज का, मेरे को बहुत आता है. स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, दैट कुड बी एन इंटर्न. टीम अच्छी पकड़ना, द बिगेस्ट थिंग इज फॉर द प्लेस वेयर आई वॉज वेरी लकी वॉज कि जो टीम वॉज रियली स्मार्ट. 16 घंटे काम करते थे. FTX का कल्चर था जो बहुत तेजी से नीचे आया था. मतलब FTX में भी पीपल वर क्रेजी द वे दे यूज्ड टू वर्क. ऑफिस में ही सोते थे वगैरह वगैरह वगैरह. तो डोंट शाई अवे फ्रॉम दिस, इवन दो इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, व्हेन यू आर यंग एंड इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू लाइक CS, तो आई नाउ क्रेव फॉर दैट एनवायरमेंट. अब मुझे कोई मिलता ही नहीं है. मतलब सुपर 30 में भी लोग, मतलब सुपर 30 वाज एक्चुअली वन प्लेस जहाँ पे बहुत लोग थे ऐसे जो 16 घंटे काम करते थे. बट जनरली आई नाउ कांट फाइंड दोज टीम्स और वर्क ऑन साइट फॉर 16 आवर्स एंड नॉट फील लाइक आई डिड समथिंग. तो इफ़ यू आर फीलिंग स्टक कि नहीं हो रहा है, आता है बट नौकरी नहीं निकलती या कोड नहीं होता, फाइंड दैट ग्रुप जहाँ पे तुम 16 घंटे कोड कर रहे हो. यू जस्ट नीड वन मेंटर और वन बिग पर्सन देयर जिसको थोड़ा ज़्यादा आता हो, ताकि तुम सब सीख पाओ. चारों बैठ के HTML CSS करोगे तो नहीं समझ आएगा कुछ, या कुछ फ़ायदा नहीं होगा. एक बंदा जो थोड़ा रस्ट कर रहा हो, एक बंदा जो थोड़ा रिएक्ट नेटिव बना रहा हो, या पे कर दो भाई किसी को. मतलब किसी बंदे को, मतलब एम्प्लॉयज़ कितना ही कमाते हैं और इतना भी नहीं कमाते. अगर तुम बैंगलोर में पकड़ो किसी को, दे दो उसे 50,000 10 लोग मिलके 5-5 हज़ार रुपये, उसको पकड़ लो. कोहोर्ट से बेहतर है किसी एक्सपर्ट को पकड़ो, 5,000 रुपये 10 लोग मिलके दो और उससे सीखो कि हाँ भाई मतलब तू जॉब में क्या करता है. द बेस्ट थिंग, द मोस्ट अंडररेटेड, जो भी मैं अभी ढूंढ रहा हूँ ना कॉलेज में भी, मुझे जानना है कि ओपन में वो बंदा करता क्या है रोज़ रोज़, या क्वांट में वो बंदा करता क्या है रोज़ रोज़. गूगल वाला तो मतलब क्या ही करता है, चलो कुछ नहीं करता वो तो. बट बहुत कंपनीज में ऐसा होता है जो स्किल बेस्ड इंटरव्यू कर रही है, जो DS वाला इंटरव्यू नहीं कर रही है, जो स्किल बेस्ड इंटरव्यू कर रही है, उसके केस में मुझे बस जानना है अंदर क्या हो रहा है. क्योंकि अगर बच्चे को वो आ गया, अगर तुम्हें वो चीज़ आ गई, तो गेटिंग इन इज नॉट डिफिकल्ट. ठीक है, तो टू समराइज, 6 months ऑफ सिंपल फुल स्टैक वर्क, बट अ लॉट ऑफ, मतलब सिंपल फुल स्टैक, बट आई न्यू मर्न स्टैक वेल. तो मेरे को बहुत चीज़ें सिंपली आ जाती थी. इवन दो मर्न स्टैक इज सिंपल, बट अगर तुम 2 साल तक कर रहे हो, 3 साल तक कर रहे हो, यू कैन मूव रियली फास्ट. मैंने वहाँ डेवलप्स भी की थी. मतलब आई मूव अ लॉट ऑफ कोड बेस फ्रॉम द होल कोड बेस फ्रॉम GCP टू AWS ड्यूरिंग अ मिंट. तो ये 2-4 चीज़ें थी जो इतनी मुश्किल नहीं होती सीखनी. लास्ट थिंग वॉज रस्ट, जो वही मैंने एक्सपीरियंशली सीखी वहाँ पे. एंड दैट वाज समटाइम्स यू हैव टू पे टू लर्न भाई. मैं इनिशियली रिडक्स ऐसे सीखा था कि मैंने $50 का कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया था कि मुझे रिडक्स तो सीखनी है. समवन इज पेइंग मी एटलीस्ट $50 टू लर्न इट. मैंने बोल दिया था मुझे आती है, सीख गया. तो इस चीज़ से शायद मत करो. इंडिया में एक वो बड़ी मेंटालिटी है कि $50 दिए तो $50 का ही काम करूँगा और पूरी वैल्यू दो मुझे. या फिर 5,000 का कोट खरीदा तो बैठो रोज़ 10.5 घंटे, छुट्टी कैसे ले ली ऐसी. तो इससे थोड़ा सा शायद करो, अपनी वैल्यू पे फोकस करो कि हाँ भाई अगर $50 में तुम सीख पा रहे हो कुछ तो सीखो. Say वो cohort में 30 weeks कर लिया, like rest and stuff. Yes. Like specifically the job part, like If you are in the cohort and you've lacking some clarity. yeah. If you're in the cohort, you've done until week 30 and well, basically you've done until Rust. So what should I do next before I apply for a job? ये क्वेश्चन है. हाँ, तो यार मतलब वही, ये खुद पे कॉन्फिडेंस थोड़ा होना चाहिए. जैसे I can interview, the best way to tell that is ask someone senior to interview you. Okay, you have done until week 30. I'll ask you 10 questions and उसके basis पे I'll be able to tell कि have you done it, have you followed a video, or have you coded yourself, have you coded like this, have you used AI, or do you understand fundamentally, are you मतलब interested in Solana actual में. तो have you just do you understand the data model on Solana? Everything is an account. Have you read these blog posts? There are standard blog posts / medium articles that people have written and everyone in Solana reads. कि हाँ ये ही है, ये अच्छा यही होता है. सबको अकाउंट मॉडल, वो हीलियस का एक ब्लॉग है, उसी से समझ आता है. तो those are the things I would ask and try to understand कि एक्चुअल में डेप्थ में नॉलेज है कि नहीं. बिकॉज इन दी एंड कितना भी कह लो, इफ आई एम द वन हुज टीचिंग यू, आई एम द वन हुज लर्निंग. मैं अगर कोड कर रहा हूँ, अगर आप फॉलो अलॉन्ग कर रहे हो, यू हैव टू तभी द गुड थिंग यू कैन डू इज गेट अ ग्रांट फ्रॉम सुपर टीम. वहाँ पे तुम्हें कुछ एक्चुअल प्रोजेक्ट मिलेगा जिसके पैसे मिलेंगे, तुम कुछ लर्न करोगे. लॉट ऑफ स्टार्टअप्स दैट स्टार्टेड, फॉर एग्जाम्पल SendAI started because they had a failed startup before that called Cubic. That started because they got their first grant from the Solana Foundation. So rather, you should also aim for a job. And honestly, the best job you can get right now is SendAI करके company है. They're hiring like crazy. Super 30 took 5 people. How many here? Anyone here from SendAI or working at SendAI? No one. I met 2-3 people. There's one hand over there. That's a great company. वो काफी aggressively hire कर रहे हैं. उससे तुम्हारा you will have your step in the door. उन्होंने शायद पता नहीं कितने लोग hire किए, but Super 30 से 5 लोग hire. AI वाला सवाल था बहुत अच्छा कि AI is coming, what's it? कितने लोग स्कैर्ड हैं भाई कि AI तो सबका ले रहा है, अब तो हालत खराब, नौकरी नहीं लगेगी. कोई स्कैर्ड नहीं है? स्कैर्ड नहीं है, बट ये समझ गया कि AI का क्या रोल रहेगा, हमारा क्या रोल रहेगा, काइंड ऑफ सबके लिए इक्वली इवॉल्व करेगा भाई वो. मतलब इट्स वही, जैसे मतलब पहले 1950s में कुछ भी नहीं होता था, टर्मिनल होता था, उससे बात करते थे. बाद में नोटपैड आया, फिर IDs आए, फिर LSPs आए, फिर लैंग्वेज सर्वर्स आए, करते करते अब बहुत ऑलरेडी हम मतलब 99% आगे निकल गए हैं.
if you compare it to what used to happen 20 years ago, VS Code solved a lot of things. Cursor added some more things on top, but like nothing too crazy. The best part is वही कि हाँ, you give it a task and sit back और वो code कर रहा होता है. But again, you need someone to orchestrate or understand. मतलब वो तो है ही भाई, मतलब maybe it changes. God knows AGI comes, but if AGI does come, if something is able to code everything, you don't need a human. Then what job will stay? Like, do you think it's better to be a, I don't know, nalla compared to a developer? Still, some with that experience would help. What else would you do? I'm honestly curious to know. Okay, what are your other job roles? If not coding, then what? Point is, coding specifically. If you're actually interested in development, then वो तो कहीं नहीं मतलब. Who am I to predict these things? I'm not sitting in SF trying to replace developers. There are smart people trying to work on this problem statement because developers have sort of leased from this industry for years. If you remember in 2021, or if I'll show you that video, developer in 2021 versus developer in 2024. Have you seen that? Recently, I think. I'll show you. Beautiful video. मतलब सही में 2021 was a crazy time. So of course, companies want to replace them or whatever, downsize them. Because developers used to had very weird expectations. Today that has changed. Everyone थोड़े सद गए हैं. मतलब developers understand कि they will get paid for their value, and it's generally good. If AI does come, whatever happens, what does it replace? It leads to बहुत फैडी स्टेटमेंट, बट ये ट्रू है कि वो और अच्छी जॉब्स आती हैं और हाई पेइंग जॉब्स आती हैं, एंड एज एन एक्सपर्ट यू कैन चार्ज मोर. बट ये चीज़ें प्रिडिक्शन पे छोड़ दो. और ये अब 2 साल से चल रहा है कि अब डेवन का भी बेस्ट वर्जन आ गया है. कंपनीज ट्राइड, फेल्ड, डिड नॉट यूज इट. 10% हेल्प करी, उतनी हेल्प करी. इंक्रीमेंटल हेल्प होती रहेगी. इंजीनियर्स फिर भी चाहिए होंगे, तो ट्राई टू विन दोस इंजीनियर रेट्स. जनरल डाउन साइजिंग हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ फंडिंग नॉट हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री, एंड पीपल जनरली बीइंग कॉशियस. एक बार हाथ जला चुके हैं 2 साल पहले ही बहुत सारे इंजीनियर्स को हायर करके, तो अब थोड़ा कॉशियसली तो हायर करते हैं. कॉमन स्टेटमेंट इज कि वी आर नॉट एक्टिवली हायरिंग, बट इफ देयर इज समवन गुड वी वुड लव टू टॉक. ऐसा कुछ आता है, या फिर फंडिंग आती है तो बंदा मतलब स्टार्टअप्स एकदम से हायर करते हैं. और बताओ भाई. Sir, if I'm personally starting any new stack, which stack would you recommend according to the current market? Python is good. AI companies में Python expertise is good. What if I got stuck in the wrong tech stack like Unity or C Sharp? How would I know? So you got into Unity or C Sharp probably because your company. No, it's a service-based company, so they were selecting a few games. Yeah, exactly. वही service based companies का stack बहुत बुरा होता है. Very. They have Angular, various tech stack, but Yeah. got stuck. Stupidly got stuck. I get it. Unfortunately, you're in a very bad situation. Don't leave. वही है भाई. They're paying you something. The headache that you have after leaving. 10 LPA job. हाँ, 10 LPA don't leave. Definitely don't leave. So keep it साथ में strike top scale and eventually get out. Talk to them to change. हाँ, you can try that. That's the best thing But you I can do. can't for 6 months. I can't go to that Team? That's fine. Work for 6 months. But साथ में करते रहो और क्या. But हाँ, Side projects contribution open source. works. There are many companies who have raised recently. How would you gauge a company? Where should I join? Where should I contribute the most? Beautiful question. बहुत अच्छा question है. कि how would I find the company where I want to get it? तो अगर मैं अभी फ्री होता, मान लो मैं स्कूल ना खोल रहा होता, the company would have applied to today would have been a Cursor or a Lovable. क्यों? Revenues numbers देख लो उनके. Lovable and Bolt reached 40 mil ARR in a year. 40 mil is a lot. इतना मतलब fastest growing companies नहीं है. Cursor भी तीसरी. तो मैं नहीं कर रहा होता, ये तो पक्का है. Very high probability में ना लगती. Lovable में लग भी सकती है. अभी भी मतलब they're hiring, you should check. You are also connected to them. If I was free today, if you are, unfortunately उनका कोड बेस ओपन सोर्स नहीं है, तो आपको कुछ करके घुसना पड़ेगा. उनके प्रोजेक्ट को क्लोन कर दो, उनको थोड़ा डरा दो कि मैं भी ऐसा कुछ बना रहा हूँ, एक्विहायर हो जाओ. 2 कंपनीज हैं, बोल्ट और लवेबल. बोल्ट हैज एन अंडरलाइन टेक्नोलॉजी कॉल्ड वेब कंटेनर्स दैट मेक्स देम रियली चीप. लवेबल डज नॉट हैव वेब कंटेनर्स. तो आई वुड बिल्ड वेब कंटेनर्स जैसा कुछ, बेसिकली राइट आउट ऑफ वेब असेंबली कोड एंड देन अप्रोच देम कि देखो मैंने ये बना दिया, आपको चाहिए होगा, एंड देन घुस जाता. सो दैट्स हाउ आई वुड पिक. एंड तो वही मतलब मैं हर 2 महीने में आपको बता सकता हूँ. अगर मैं आज अप्लाई कर रहा था तो मैं इस कंपनी में ट्राई करता, इस कंपनी में ट्राई करता. टुडे देयर वुड हैव बीन अ कर्सर और लवेबल और बोल्ट. What about regulation? So most startups that are Web3 startups in India are not based out of India. They're either in Cayman Islands, Dubai, or Singapore. Founders live here. Who's that? Yes. So they will. I mean, I don't know about Mudrex specifically. They're probably based in the US because every YC company is based in the US. ये तो तुम्हें पता है ना. इंडिया की कंपनियों की, बाहर की कंपनियों, Razer पे हैकर रैंक. They all are Delaware or they're based in Singapore. YC has these conditions. Very hard to move it to India. करना पड़ता है eventually. Paytm had to do that. PhonePe had to do that. Most of these companies are based out of there. That doesn't change anything. If the founder is in India, they will hire in India. Regulation का Mudrex is doing okay. I mean, अभी कुछ हुआ, उनका withdrawals रुक गए हैं. वो चलता रहता है मतलब ऊपर नीचे. Again, government will come over here when a bull will come and people will start to lose money. There will be eyeballs. अभी के लिए the government is still.
Next question. Super 32.2. Good question. So मतलब देखो मैं it changes very quickly. One भी बड़े randomly ही announce हुआ था, two भी बहुत randomly announce होगा. If again the goal is कि जो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं उनके सीनियर्स आप लोग बन के आ जाओ, तो इट विल बी मिनिमल फीस इफ एट ऑल. इफ द स्कूल हैज लेसर इनरोलमेंट्स, 80 ही लोग आते हैं, 50 ही लोग आते हैं, देन वील डू अ प्रॉपर सुपर 30 ऑफ 100-150 पीपल. अगर स्कूल में देर आर इनफ पीपल, देन वील जस्ट डू अ स्मॉल 30-40 बैच फॉर सीनियर्स ऑफ द अदर पीपल. ईदर वे इट विल हैपन इन नोएडा. आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स अ लुक्रेटिव ऑफर फॉर अ लॉट ऑफ यू, बट इट विल नॉट बी इन बैंगलोर. आपका क्या व्यू है साइबर सिक्योरिटी फ्यूचर? It's good. Well, there's a weird vulnerability which now, if you're one other way to get into a company is to find a vulnerability there, but also more than that, LLM कंपनीज में ना कुछ नए नए तरीके के बग्स होते हैं. जैसे V0 का प्रॉम्प्ट इज ओपन सोर्स. इफ यू हैव सीन द टन प्रॉम्प्ट इंजेक्शन टू टेक आउट द सिस्टम प्रॉम्प्ट. तो जो अच्छे वो होते हैं साइबर सेक वाले, वो बहुत सारी स्टैंडर्ड वल्नरेबिलिटीज हर जगह छानते हैं. जैसे OTP हैक होता है कॉमन सा. बट ये जो नई वल्नरेबिलिटीज आ रही है ना, दीज आर इजियर टू फाइंड इन दीज कंपनीज. That's how I got in there. I think it's a lucrative field. It's a little up and down. Unless you're in the top 1%, कुछ महीने पैसा आता है, कुछ महीने नहीं आता. कभी कभी लोग बाउंटी नहीं देते या 500 रुपये की दे देते हैं. तो in that case it gets a little demotivating. So very risky bet unless you're really good at it. More questions? So right now most dApps are like based on like DeFi products. So how far are we from seeing like dApps of social media, like something common use case? I don't think it will happen. I think Web3 solves a very specific problem. Which is people had a lot of money and they wanted to move it outside and evade taxes. So they moved their money to USDC. Now they're like gambling also. So they're like, so USDC हम ETH में डाल देते हैं. Then they lose money. They're like ETH से USDC में डाल देते हैं. तो ये चले जा रहा है. तो the reason DeFi applications do so well, be it a loan application or a whatever, a simple swap or a DEX, is because people have that money there. There is no reason for people to come to Web3 for a social media. So which is why I'm very bearish on them. I don't think it'll ever happen. I think DeFi will probably remain the last use case of crypto. Really interested and not Social media, why are you interested in decentralized social media? like common use cases for dApps. I don't think that will happen anytime soon unless you find something new. भैया फर्स्ट ईयर में हूँ. Hmm. कॉलेज से निकल जाता हूँ तो कोडिंग कर लेता हूँ 5 to 6 hours. तो उसके बाद में लाइक कॉलेज में टाइम होता हूँ. फिर से घर आके वही साइकिल चल रहा है. लाइक आई एम नॉट फोकसिंग. बहुत पे फोकस करना है. फर्स्ट ईयर के बच्चे बड़ा अच्छा सवाल पूछते हैं. Good question. I think I mean you're young dude. I mean this gets even harder when you get a job. अभी तो you're young. I mean do you have to travel or shit? मतलब आप ऑफिस जाते हो, सॉरी कॉलेज जाते हो. हाँ तो वही हॉस्टल पकड़ लो भाई, 2 घंटे वहाँ बचा लो. बाकी पर्सनल मोटिवेशन ही है. मतलब आई थिंक इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट राइट नाउ, इट विल ओनली गो डाउन एज यू ग्रो ओल्डर. ऐसा नहीं आपका इंटरेस्ट बनता रहेगा. आप यू विल टेक आउट मोर टाइम फॉर कोडिंग. अभी जितना निकाल पा रहे हो उससे कम ही निकालोगे ओवर टाइम. So this is something you should work on if you want to stay in CS. It's becoming a very brutal field next. It will be very lucrative for some and very brutal for the others. So try to be on the other side. Best advice for full stack developer for next 6 months. Best advice for a full stack developer for like what should you do for the next 6 months? Huh? Then I'm going to for 4 years. Got it. But you already know full stack decent. Have you ever tried contributing to a code base or looked at anyone else's code base? किसी open source code base को पढ़ने की कोशिश करी है? नहीं. You should do that. I think. Learning right. अभी you said you know full stack. I'll start. Okay. तो वही है मतलब then there's a very surface level. बहुत लोग are able to get to a surface level knowledge वाला stage. The way to know that you're beyond that is by looking at other people's code base. So if you're not able to do that, that's a problem. तो वही अगले 6 महीने के लिए then the advice for you is कि try to read other people's code base. The simplest one is w.sh. उससे simple code base नहीं है बनाना. इतनी simple application है, काफ़ी simple setup है. Try that. नहीं हो रहा है then you need to go back and learn before you start contributing. अभी जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी में है, तो मुझे अभी क्या 6 महीने बीएसए कर लूँ और एक मस्त पैकेज लूँ या फिर जल्दी जल्दी स्विच करूँ जॉब और मतलब ऐसे डेव में जल्दी जल्दी स्विच करूँ? Personal choice. DSA में भी बहुत कंपनीज है. बैंगलोर में तो आधे से ज़्यादा DSA से ही हायर करेंगी. डेव में वही भाई रिमोट जॉब चाहिए या ये वो करना है. अभी से कोर में एक और भी चीज़ होता है ना कि देखते हैं रिज्यूमे में कि तुम जल्दी जल्दी स्विच करो तो वो भी गलत तरीके से पड़ता है भाई. तो वो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मतलब एटलीस्ट लीव आफ्टर ईयर. बट अगर आपकी पहली जॉब है तो इतना मैटर नहीं करेगा. 3-4 जॉब्स में ऐसा करोगे देन विल बी अ प्रॉब्लम. सर GSOC में अभी कंट्रीब्यूट ये प्रपोजल से क्या-क्या बनाने सही रहेगा? प्रपोजल से तो फर्क नहीं पड़ेगा. कंट्रीब्यूशन प्रपोजल में गाना लिखा हो बहुत लंबा एक पेज का, तो कुछ नहीं कहेगा. प्रपोजल में कॉन्ट्रीब्यूशंस मैटर. यू कांट रियली स्क्रू अप अ प्रपोजल. 7-8 पेजेस का सिंपल. 7 Best Web3 opportunities for students. Get a grant if you're a student. Like
even though companies would hire you, I'm assuming you're still, learning. So getting a grant is the best thing you can do right now. $1,000, $2,000, $5,000 grant from Super Team. अभी तो आए भाई इतने सेशन लग रहे हैं. Turn.superteam.fun पे जाओ. There are a bunch of grants there. Apply for them. नहीं भाई तुम वही तो कह रहा हूँ. मैंने YouTube पे डाला, 8 लोगों ने सबमिशन करी. अब लेटेस्ट वाले पे करिए, अभी कर लो. अब नहीं है भाई, तब मुझे तो लगा कि इतना बहुत कंपटीशन है ऐसा कुछ. देख लो अभी तो 3 माउंटीज डाली थी हमने, तीनों में से आई थिंक मतलब वही सब में एक एक दो दो ही लोग हैं जो अच्छे हैं. What should I do if I want to get into a company like Helios or what niche should I learn? Yeah, so Helios, Nikhil is probably here. You should talk to him. They're hiring for distributed systems or DevOps. They're hiring a DevOps lead. तो मैं भी मतलब ढूंढ ही रहा था कोई उनके लिए मिल जाए. So basically talk to. Thankfully these companies have at least Helios to has a lot of engineers in India. But a lot of these companies have engineers in India now, at least one. तो उससे पूछो कि भाई क्या चल रहा है, how can I get in? Helios is a great company. If you know DevOps, if anyone here is good at DevOps, you should talk to Nikhil to get into Helios. हाँ. किसमें if you want to find a job? If you want to start want a job in Solana, नहीं तो वही full stack and DevOps and mobile app are actually 3 great things you can do. Not together. Be really good at one. तो for example Vector वालों से मैं भी बात कर रहा था. Vector is doing really well. उन्होंने बोला वो मोबाइल ऐप बना रहे हैं. Not a lot of people in the company have expertise of मोबाइल ऐप पहली बार बना रहे हैं. तो they were actively hiring for React Native. Same happened at Backpack के मतलब किसी को मोबाइल नहीं आता था तो जो बेस्ट बंदा मिला उसको उठा लिया. उसकी खुद की कंपनी थी React Native पे. Same is true for DevOps. जैसे अभी Helios हायर कर रहा है तो उनको ऐसे ही लोग चाहिए जो इन निशेस में बहुत अच्छे हैं. Web3 वो संभाल लेंगे फाउंडर्स, जितना उनको आता है. Web3 में इतना कुछ होता भी नहीं करने का. फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट ही तो लगता है भाई. कॉन्ट्रैक्ट बनाना इज लाइक 5% ऑफ द वर्क. 95% इज ऑल ऑफ दीज फुल स्टैक चैलेंजेस. नॉट बोथ. डू वन थिंग लाइक डेवऑप्स अच्छे से कर लो, फुल स्टैक अच्छे से कर लो, मोबाइल अच्छे से कर लो. बट एक चीज़ जो करो बहुत अच्छे से करो. मतलब ये एक चीज़ बहुत अंडररेटेड है जिसको सीख जाओ तो जितना जल्दी उतना बेटर है कि एक चीज़ में बहुत अच्छे हो जाओ. इवन इफ इट इज द वर्स्ट थिंग कि जावा ही हो गया, मतलब जावा में अच्छे हो तो या ASP.NET भी हो गया, स्टिल यू विल बी वैल्यूड. और या सेल्स फोर्स भी हो गया भाई. लोग सेल्स फोर्स में पैसा कमाते हैं. क्या हो सकता है? थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स. यू नीड टू अलाउ पीपल टू शेयर देयर कंप्यूट. हाउ कैन यू डू दैट? व्हाट आर द चैलेंजेस देयर? तुम्हारी ये मशीन बड़ी है, हाउ कैन यू लेट अदर पीपल एक्सेस इट? Someone said VPS, you said virtual machine, that is correct. You'll have फुल ज़्यादा हो गया बट हाँ चलो Kubernetes cluster बना सकते हैं. बट जनरली यू नीड अ VM ऑन टॉप ऑफ योर मशीन, राइट? आपने VM बना दिया, हाउ विल यू गिव another person access to it? SSH. Can they SSH into your Wi-Fi? हाँ, पुट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, टनलिंग करनी पड़ेगी. यही है भाई मोटा मोटा. मतलब इनके वाइट पेपर पढ़ो. वॉट एवर यू थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स इज हैपनिंग इज एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग. ओनली डिफरेंस है सबका टोकन इंसेंटिवाइजेशन डिफरेंट है. आकाश नेट टोकन्स कैसे बांट रहा है और कोई टोकन कैसे बांट रहा है. हाँ, वी आर ऑल्सो डूइंग दैट. After getting a grant, what should I do? Make the app and then? After getting grant, to make the app. A lot of times grants are given so that you can apply to Colosseum, which is the hackathon that is happening next month. There you can get a $250K फंडिंग ऑफ सॉर्ट्स फ्रॉम सोलाना फाउंडेशन. उसके बाद भाई तुम्हारी जर्नी जो मर्जी करो. बट ग्रांट का मेन पर्पस यही है कि लोग कोलोसियम में अप्लाई करो वहाँ. और हर साल 2-3 कंपनीज तो निकलती है. फॉर एग्जांपल डब्बा नेटवर्क और एक और कंपनी वेरी सिमिलर. डीपिन की 2-3 कंपनीज है जिनका लास्ट कोलोसियम निकला था इंडिया से. तो वट एवर दैट ट्रैक इज जो वो पिछले उस टाइम वो कर रहे हैं उसमें अप्लाई करो. ट्राई टू गेट दैट ग्रांट फ्रॉम कोलोसियम और सोलाना फाउंडेशन. जैसे हो गया, ETFs हो गए या एक्सचेंज करते स्वैप करते जो भी टोकन्स है ये सब है, मिसटेक हो जाते तो उसे जैसे मतलब तो क्या आपका एड्रेस मेरे पास आ गया या मैंने कुछ ट्रांजैक्शन भेजा और कहीं जाके स्टक हो गए तो फिर वो आपका भी इशू नहीं मेरा भी इशू नहीं. करेक्ट. नेटवर्क का इशू है. नेटवर्क ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में. मतलब नेटवर्क गेट्स कंजेस्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. और उसका जो इंटरस्कैन निकलता है, ट्रांजैक्शन निकलता है, फेल्ड कहता है. हाँ फेल्ड होता है पर वो कहीं पास ऑन हो जाता है, रीडायरेक्ट हो जाता है. नहीं ऐसा कुछ नहीं. रिडायरेक्ट नहीं होता. फिर या तो एम्प्टी ट्रांजैक्शन होगी वो पहुंची ही नहीं होगी. तो वो एम्प्टी ट्रांजैक्शन होगी तो तुम कहीं रिडायरेक्ट हो रहे होगे. तो कांटेक्ट किसे करेंगे ना, फिर आपका इशू होगा मेरे. दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. अगर पेटीएम पे करते हो तो पेटीएम को कॉन्टैक्ट करोगे. हाँ, अगर ब्लॉकचेन पर किसी को नहीं कर सकते. वो द ब्लॉकचेन इज डाउन, यू वेट एंड यू रीट्राई. कोई सोल्यूशन नहीं. कस्टमर सपोर्ट थोड़ी बैठी है सोलाना की कि हाँ ट्रांजैक्शन. फिर से ट्राई करो ना, हो जाएगा. वही द नेटवर्क कैन बी डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम. यू जस्ट रीट्राई. वेरी गुड क्वेश्चन. वैसे Suppose if we get into some other domain बहुत अच्छा हो गया. So how should we reach out to other internships and व्हाट डू यू मीन अदर डोमेन्स? I mean whatever domain you are good in. I mean suppose I'm good in AI. How should I reach out to Companies? Like specifically in AI, I think वही है. Either you go into research, you join a Cornell or I don't know UIUC and get in. competition? I mean in online. Oh, there's Kaggle, right? AI में a lot of these companies, yeah. But I don't think it helps in hiring immediately. हाँ. There's competition.
That's the only one that I know of. No other like train your own LLM or something like that, I guess. Compete against other one. ऐसे internship के लिए होता है बस एक project बन जाता है but there's no internship पाएगा. Yeah, I'm not surprised. मतलब वही है, AI is very वही है, it's very हाँ बहुत ज़्यादा competitive है. तो तभी full stack करो थोड़ा. More questions? It's better to choose native app mobile development ना cross platform. Very मतलब nuanced वही भाई, वो जॉब कहाँ लग रही है उस पर डिपेंड करता है. अब कुछ हाँ फ्लटर है, रिएक्ट नेटिव है, पता नहीं ना भाई. वो वही है, वो बेटर उस चीज़ पे कि तुम्हें नौकरी कहाँ लगे, तुम रिएक्ट नेटिव पढ़े जा रहे हो पर तुम्हें 2 अपॉर्चुनिटीज फ्लटर के आगे तो तुम्हें होगा भाई फ्लटर बेटर है. तो इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट दैट. जनरली एंड्रॉइड में मैंने देखा कि पीपल लाइक नेटिव एंड iOS के लिए पीपल जस्ट यूज रिएक्ट नेटिव और नीड दैट. When you learn Rust, like anybody learns Rust, what exactly does the company expect कि इसको ये आना चाहिए बनाना? Like does company expect कि इसको microservices बनाना आना चाहिए? गुड क्वेश्चन. तो फॉर एग्जांपल ऋषभ करके एक दोस्त सत्यम का फ्रेंड है, ही हैड गिवन अ रस्ट इंटरव्यू. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एसिंक Rust? Do you know they don't have their own runtime? You have to bring in Tokyo or some other runtime. उस पर पूछा था कि why is async difficult in Rust? Which is a very niche thing you would only know अगर तुमने एक्चुअल में Rust को दिल से सीखा है. हाँ, तुम सिर्फ टोक्यो यूज़ करो तुम्हें नहीं पता चलेगा. बट when you're actually writing, start from the fundamentals and then realize. So this is one question that I remember from the top of my head, which is a great question actually. कि हाँ, can you build an async runtime yourself in Rust? That's a decentish interview question to understand बंदे को कितना आता है. If you're able to do that, then you're probably in. Things like these. What do companies like expect you to know? Like Rust तो पढ़ ली है, Rust से develop भी किया है, but इंटरव्यू क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं भाई. मतलब कि दे विल गिव यू अ वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि कंपाइलर विल बी थ्रोइंग एन एरर. So you have to fix that. So there is something weird there. For example, the lifetime isn't specified. There is some memory issue that's causing the program to not compile. The borrow checker is failing. So how would you fix that? Now there are 10 ways to fix that specific problem. Do you arrive at the right one or not? ऐसे ही क्वेश्चन if I had to ask, I would ask questions like these. Or I would see their past experience कि हाँ भाई पिछली कंपनी में रस्ट कर रहे थे, क्या बनाया था, what challenges did you see there, so on and so forth. उसने पहले कंपनी में कभी काम नहीं करा होगा. That's a problem. Actually वही है Rust. Yeah, these niche skills में that becomes a problem. You need to show some proof of work. Rust or Go. I mean, if you're just starting out, Go is probably better. Easier to write, gives you similar latency, or it does have run into memory issues from time to time. So it depends on the application that you're writing. If latency is all that you need, कि हाँ code थोड़ा faster है, then Go is good. It solves most problems. It gives you multi-threading. Rust is hard to write. Very high learning curve. You'll बाल खराब हो जाते हैं उसको करते करते कोड. तो pick and choose. अगर अभी just Python JavaScript ही आती है तो I would still recommend Go unless you're specifically doing something like I don't know, I want to join a Citadel or I want to write Solana contracts, something like that. Smart contract engineer who practice requires 3 plus 5 plus years of experiences. What proof of work should I have you? Contracts standard, मतलब तुम्हें contracts लिखे होने चाहिए, अच्छे contracts लिखे होने चाहिए. Oh, you should have written a lot of smart contracts yourself. You should audit them. You should know the standard attacks that happen on smart contracts. Not a lot of people pursue smart contract writing, and the ones that do are mostly either trying to find vulnerabilities in smart contracts or joining a consult that's writing smart contracts for everyone. Any underrated platform of jobs? Underrated platform of jobs. So surprisingly, a lot of people have found it on Wellfound. अब जाके सब spam मत कर देना कि हाँ कल फिर एकदम से Wellfound भी नहीं हो रहा. But अभी के लिए Wellfound suddenly has become very low. मतलब हर दूसरे बंदा जिससे मैं पूछता हूँ कहाँ अप्लाई किया जैसे Wellfound. वहाँ के applications are actually considering Indian engineers. Somehow they understand ये सस्ते होते हैं or whatever. So you at least get that interview. So Wellfound is good. Any other platform? Twitter is great. I don't know how many of you have used Twitter. With that, we'll end it. I'll see you in the next one. Bye bye.